कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। प्यारे प्यारे हमारे कन्या राशि के जातक, बृहस्पति बाबा हो गए हैं अतिचारी और 2025 से गिनते हुए हम चर्चा करेंगे आने वाले जो आपके 8 साल हैं उसमें आपकी जो पोजीशन कैसी रहने वाली है, किन किन क्षेत्रों में लाभ देखने को मिलेगा हर वर्ष के हिसाब से, और किन किन क्षेत्रों में हमारे को थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। पहले समझ लीजिए अतिचारी एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, अतिचारी का बिल्कुल साधारण सा अर्थ है कि बहुत तेज़ गति से मूव करना। वह इसलिए क्योंकि जैसे जैसे अमुक ग्रह की जो नज़दीकी है सूर्य के साथ होती जाती है, तो पृथ्वी के से देखने से हमें ऐसा महसूस होता है कि जो प्लैनेट है वो बहुत तेज़ गति से मूव कर रहा है। समझे आप मेरी बात को। एक्चुअल में स्पेस में ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल पृथ्वी पे रहने से ही ऐसी चीज़ें दिखाई जान पड़ती हैं। साथ ही साथ ये समझ लीजिए कि जब ये अतिचारी गति है तो अतिचारी जो गति है उसमें आपकी जो निजी लगन कुंडली है उसमें बृहस्पति जहाँ बैठे हुए हैं वो सेक्शन अगर वक्री हैं तो एक सेक्शन पीछे, और जहाँ पर 3 प्रमुख दृष्टि हैं 5, 7 और 9 वह सेक्शन एक्टिवेट हो जाएंगे। साथ ही साथ जहाँ पर आपके राहु बाबा बैठे हुए हैं वह स्थान भी एक्टिव हो जाएगा। तो ये जो आने वाले 8 साल हैं, यह जो 5 स्थान मैंने बताए हैं अगर वक्री है तो उसको इंक्लूड कर लीजिएगा। बाकी 5, 7, 9 जहाँ बैठे हैं 4, और 5वें स्थान वह हो गए जहाँ पर राहु बाबा बैठे हुए हैं आपकी निजी लगन कुंडली में। इन स्थानों पे हमारे को संघर्ष भी देखने को मिलेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, और ये स्थान ही हमारे को विजय दिलवाएंगे। यानी कि 8 वर्षों में कुछ भी ऐसी पोजीशन नहीं आने वाली है कि आराम से बैठिए, सब चीज़ें स्वतः ही चल रही हैं, नहीं चलाना पड़ेगा। थोड़ा सा नीतियाँ बदलनी पड़ेंगी और अलर्टनेस रखनी पड़ेगी 24 घंटे अगर हमारे को किसी पोजीशन पे पहुंचना है। अदरवाइज़ जो है भगवान ने जो है आपकी हवा पानी सब दाल रोटी सब फिक्स करी होती है, रोटी सबको देता है वो, लेकिन कुछ अलग से कुछ जो मानवतन है, ये जो बार बार नहीं मिलता, इसकी वैल्यू जानते हो, कुछ करना चाहते हो तो फिर ये 8 वर्ष आपके लिए है। अब गोचर समझ लीजिए 14 मई 2025 से 18 मार्च 2033 अतिचारी। फिर 2 साल का इसमें बृहस्पति बाबा सामान्य गति में रहेंगे, साल भर एक ही राशि वाली जो इनकी नॉर्मल जो चाल रहती है उसमें। फिर पुनः 15 अप्रैल 2037 से 16 फरवरी 2044 तक पुनः अतिचारी हो जाएंगे। यानी कि आने वाले 18 साल तक हमारे को अलर्ट बने रहना है। 2 साल इसमें से निकाल दो तो फिर 16 साल हो गए। अब जो अतिचारी है ना, पिछले 500 वर्षों तक जो अध्ययन करा गया है उसमें अतिचारी तो हुए हैं, लेकिन लगातार 8 सालों तक नहीं हुए हैं। इससे पहले 2018 से 2022 के मध्य अतिचारी हुए थे केवल 4 साल। अब पूरी दुनिया प्रभावित हो गई थी क्योंकि कोरोना आया था तब। क्या ऐसी कौन सी चीज़ है जो प्रभावित नहीं हुई हो? सर से लेकर पैर तक हर एक व्यक्ति, हर एक जीव जो है प्रभावित हुआ था। प्रकृति जो है वो एक प्रकार का रूपांतरण जो हुआ है उसका, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा समय ऐसा देखा गया जिसकी कल्पना कभी नहीं करी गई थी। लेकिन वह जो काल है 4 वर्षों का और 8 सालों वाला जो काल है, ये थोड़ा सा अलग रहेगा क्योंकि हमारे को पूर्व में बहुत अधिक अनुभव हैं, और अब मैं वीडियो के माध्यम से भी प्रार्थना कर रहा हूँ। तो अब आप ये बात समझ लीजिए कि 2025 से गिनते हुए पहले साल से लेकर 2033 तक ये 8वां साल है। इसमें हमारे को बहुत सारी चीज़ें आशीर्वाद के रूप में देखने को मिलेगी। अलर्टनेस भी हमारे को रखनी है। अभी जी समझ जाइए चार्ट के माध्यम से। देखिए 10वें सेक्शन से ये शुरू होंगे, कर्म क्षेत्र से आपके शुरू होंगे और पहुँचेंगे ये कर्जा बीमारी शत्रुता वाले सेक्शन पे, 6ठे सेक्शन पे पहुँचेंगे 2033 में। 2 बारी मिथुन राशि पे और 2 बारी मकर राशि पे। इसके अलावा हर एक सेक्शन पे लाभ स्थान से लेकर सुख स्थान तक ये बार बार आएंगे, 3-3 बारी ये अपनी रिपोर्ट देंगे। आप जो है बिल्कुल तटस्थ बने रहिएगा, आपको बहुत सारे आशीर्वाद मिलने वाले हैं, लेकिन अलर्टनेस बना के रखनी है क्योंकि बहुत तेज़ गति है। ऐसा नहीं हो कि नीचे ऑफ़र तो आई और आप जो है ऊपर आराम से बैठे हुए थे घर में और आपको पता लगा अरे भाई क्या हुआ, कब हुआ था। तो अलर्ट बने रहना, बस यही मैं निजी प्रार्थना कर रहा हूँ। चलिए, पहला साल 2025 कन्या राशि के जातक, कर्म क्षेत्र के रूपांतरण का साल है ये। 2 बार आपके इसको मौके मिलने वाले हैं। इसमें आपकी निजी प्रकृति ऐसा कह सकती है कि नहीं, मैं इस चीज़ से बहुत अधिक सेटिस्फाइड हूँ,
मुझसे इससे अधिक जो है ना तो धन चाहिए, ना मैं इससे ज़्यादा जो है काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक लिमिट में रहना चाहता हूँ। ये चीज़ त्याग दीजिएगा। भर भर के चीज़ मिल रही है, आप तो लेने वाले बनिए। आप कर्म करने में विश्वास रखिए। एक जो है शासन मत लगाइए किसी चीज़ पे कि इस चीज़ पे अंकुश लगाने से मेरी निजी प्रकृति के हिसाब से ये चीज़ ठीक बनती है। ये चीज़ मत करिएगा। 2025 वर्ष जो है आपके कर्म क्षेत्र को मजबूत करने आ रहा है। कर्म क्षेत्र को मजबूत करने वाला व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र पे अपने काम से काम रखता है, वहाँ जाके निजी रिश्ते नहीं बनाता है। इस बात का ध्यान बना के रखिएगा। दूसरे साल में यह जो कर्म क्षेत्र है यह भर भर के आपको लाभ देगा। कर्म क्षेत्र के दौरान जो आपने चीज़ सीखा है, हो सकता है किसी बड़े व्यापार में भी ये चीज़ बदल जाए। इस बात का ध्यान बना के रखिएगा। लेकिन सावधानी के साथ किसी ऐसे जगह अपने मेहनत का धन मत अड़ा दीजिएगा, लगा दीजिएगा जहाँ पर आपको ये विश्वास दिला जाएगा कि कोई चिंता वाली बात नहीं है। आपकी जो कैपिटल है वो भी नहीं टूटेगी और इतने पैसे आपके पास आ जाएंगे। और आपने एक प्रकार से अंधा भरोसा कर लिया और फिर मार खाने को मिली और आपने दोष दिया फिर ग्रहीय प्रणाली को, गोचर प्रणाली को। यहाँ पर पहले अलर्ट करे जा रहा है कि कदम जो है फूंक फूंक के आपने रखना है। पूरे अच्छे से जांच करिए। नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट है, बार बार वो मौके देगा। हर बार वो 3-3 बार मौके देगा। आज नहीं तो कल आपका काम होना है। तीसरे वर्ष में जब हम पहुंचेंगे तो यह जो वर्ष है, हो सकता है ऐसा हो कि हमारे खर्चों में वृद्धि हो, लेकिन कुल मिला के आपके पास उतना उत्तम धन भी बना रहेगा। साथ ही साथ यह थोड़ा सा हमारे संघर्ष को भी बढ़ाएगा। हो सकता है हमारी जो अब तक व्यवस्था बनी हुई थी जिससे हमारे घर का खर्चा चल रहा था, सारी चीज़ें हमारी चल रही थी, अब वह चीज़ थोड़ी सी ब्रेक होनी शुरू हो और अब आपको अपनी पोजीशन को पुनः बनाने के लिए दोबारा जो है फिर से मेहनत करनी पड़े। बना लोगे, विश्वास रखिएगा। साथ ही साथ ये जो पोजीशन जो बनेगी, संघर्ष जो होगा, ये वो घर से, निवास स्थान से, जहाँ आप रहते हो, जो आपका घर है, उससे काफ़ी दूर जाकर होगा। तो उस बात का थोड़ा सा परिवार से दूर रहकर संघर्ष देखना आपको पड़ेगा। वह तीसरे वर्ष में देखना पड़ेगा। चौथे वर्ष में आते आते हर एक चीज़ आपके कंट्रोल में आ जाएगी। कोई भी आपसे जो टक्कर लेगा 90% तक ये बृहस्पति उसको तोड़ देंगे, झुका देंगे। लेकिन इसके कारण हो सकता है ऐसी भावना आ जाए कि मैं ही जो हूँ सारी व्यवस्थाओं को उत्पन्न कर रहा हूँ। इस भावना से बचिएगा। यानी जो व्यर्थ का अहंकार है डुबोने लग सकता है। इस बात से थोड़ा सा बचिएगा। डाउन टू अर्थ वाली प्रकृति को धारण करके रखिएगा। समझ जाइएगा चौथे वर्ष में आते आते बहुत सारी चीज़ें अनुभव के रूप में आपके साथ आ जाएंगी। हर प्रकार की चीज़ पे आप विजय प्राप्त करना सीख जाओगे। लेकिन अलर्टनेस नहीं छोड़ी है। अभी आधा ही टाइम गया है अतिचारी बृहस्पति का। पाँचवें वर्ष में आते आते अब जो है, अब आप बहुत अच्छे से धन भी कमाना शुरू कर दोगे, धन इकट्ठा भी करना शुरू कर दोगे और एक उत्तम भविष्य निधि की जो योजना रहती है हर एक व्यक्ति के हृदय में, मन में, मस्तिष्क में, वह भी बहुत अच्छे से धन जो है भविष्य के लिए जोड़ लोगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो खतरा रहेगा वह अपनों में जो छुपे हुए जो मुखौटे हैं उनसे ही रहेगा। बहुत ध्यान से आपने आगे चलना है। यह मौका फिर दोबारा नहीं मिलने वाला है। 3 बार आपको बृहस्पति बाबा मौका देंगे। जितना भर सकते हो भर लो, लेकिन आपको अपनी मेहनत से भरना है। ऐसा थोड़ी है कि भाई गोचर आ गया तो अपने आप जो अकाउंट की जो स्टेटमेंट आती है वो बढ़ बढ़ के आने लग जाएगी। नहीं, ये चीज़ समझाई जा रही है कि कैसे अतिचारी जो चाल होती है उसमें कितने बेनिफिट्स भी हमारे को प्राप्त हो सकते हैं। अब जब छठे वर्ष में हम पहुंचेंगे, यहाँ पर हमारे को ये बात ध्यान रखनी है कि अब जो है हमारी यात्राएं शुरू होने वाली है। इसको ऐसे मत समझिएगा कि मेरे जीवन में अब संघर्ष शुरू हो रहा है। संघर्ष नहीं है। बेहतर रिलेशंस बनाने के लिए आपको मूव करना ही करना पड़ेगा। लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से, खासतौर से हृदय के आधार पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान बना के रखना है। कुछ हृदय संबंधी विकार देखने को मिल सकते हैं। अच्छा खाना पीना है, अच्छी एक्सरसाइज करते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अदरवाइज कुछ संघर्ष आपको देखने को मिल सकता है, बशर्ते आपकी लगन कुंडली में भी यह पॉइंट जो है थोड़ा सा वीक बना हुआ हो। 7वें वर्ष में आते आते अब जो है फाइनली हर प्रकार का सुख आपके पास आ चुका होगा। आपका जो मनपसंद जो वाहन है, पसंदीदा वाहन है, वो भी आपके घर में खड़ा होगा। जैसा आपने घर की कल्पना करी थी, मेहनत कर करके फाइनली उसका निर्माण आप कर ही लोगे। हर प्रकार की सुख सुविधा आपके पास मौजूद होगी। घर में बड़ा प्यार वाला, खुशनुमा, एकता वाला, व्यवहार वाला माहौल भी बना रहेगा। और इस दौरान कर्म क्षेत्र पे तूती बोलेगी। हर जगह केवल आपका ही नाम होगा। उसके पश्चात जब हम 8वें सेक्शन में पहुंच जाएंगे, हम अपनी आने वाली पीढ़ी में अपनी इन्वेस्टमेंट अब करना शुरू करेंगे।
कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे अगर हम काम करते आ रहे हैं तो यह जो 8वां वर्ष होगा, अब ये उपलब्धि का वर्ष होगा, अब ये आपको रिजल्ट देना शुरू होगा ना कि हमने जो है बड़ी मेहनत लगाई है इस काम में, अब 8वें वर्ष में पहुंचकर ये प्रोजेक्ट फाइनली पूरा हो पाया है और अब ये आपको धन देना शुरू करेगा। अलर्टनेस बना के रखिएगा। थोड़ा सा यहाँ घर परिवार में जो छोटे बच्चे हैं उनकी संगत विशिष्टता पे थोड़ा सा ध्यान बना के हमारे को रखना है। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे को अपने उदर संबंधी रोगों के प्रति भी थोड़ा सा ध्यान बना के रखना है, अदरवाइज़ थोड़ी सी तकलीफ आ सकती है। अब 9वें वर्ष में जब हम पहुँच जाएंगे, इस वर्ष तक पहुँचते पहुँचते कन्या राशि का जो जातक है इसके सर के ऊपर किसी भी प्रकार का कर्जा नहीं रहेगा, अगर वह सही ढंग से अगर चलता आ रहा है तो। ऐसा नहीं है कि अपनी मनमानी से जो है इस हिसाब से धन चढ़ा लिया और फिर गोचर की तरफ दृष्टि डालो आप। ये सीधी बात है कि आपको पैनी नज़र बना के रखनी है। साथ ही साथ पुनः अब आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल बना के रखना है, क्योंकि बदलते हुए मौसम में आपको कुछ हल्के बुखार की समस्या हो सकती है। उस कारण से थोड़ा सा आपको अपने खान पान का ध्यान बना के रखना है। कुछ जो मौसमी जो बुखार होता है वह आपको 9वें वर्ष में परेशान कर सकता है। लेकिन कर्जा बीमारी शत्रुता वाले सेक्शन पे अगर बृहस्पति बाबा बैठे हुए हैं तो रोगों पे, कर्जे पे और निजी शत्रुता पे और ख़ासतौर से मानसिक शत्रुता पे की टेंशन्स बहुत सारी हैं। व्यक्ति विशेष की नहीं है, घटना विशेष की है। उन सब पे 9वें वर्ष में पहुँचते पहुँचते विजय पा ही लोगे। हो सकता है ये 7वें वर्ष में शुरू हुई हो सकता है 2025 में शुरू हुई हो सकता है 9वें वर्ष में ही आई हो और उसी समय जो है विजय भी साथ साथ में आ गई। तो इन बातों का ध्यान बना के रखिएगा। अब कन्या राशि के जातक एक निजी प्रार्थना समझिएगा। आपका जो मूल जो है उस मूल में अगर प्राथमिकता यह रहती है कि मैं जो हूँ मेरा देख रहा हूँ, बाकी से मुझे क्या लेना देना, ये बात ना बहुत अच्छी है। लेकिन हमारे पास जो धन आता है ना उसको थोड़ा सा अगर हम भूखे को भोजन और पैसे को पानी की सेवा में लगा देते हैं तो उस धन के साथ आने वाली अशुद्धि जो है वहाँ पर दूर हो जाती है। और फिर जो वो जीव जो है, जो वो इंसान जो है, जब वो खाना खाता है, पानी पीता है ना, तो वो जो आशीर्वाद देता है तो वो आपकी हर प्रकार की सुखों में आशीर्वाद वृद्धि करता है। फिर ग्रहों से नहीं, फिर कृपा से चलने लग जाते हो। इस बात का ध्यान बना के रखिएगा। हर बात के आपके सामने 2 रास्ते खड़े ही होंगे। आपको यह देखना है कि मुझे जल्दबाजी नहीं दिखानी है, मुझे सोच समझ के अपने कदम आगे बढ़ाने हैं, क्योंकि मैं व्यर्थ का संघर्ष अपने सर के ऊपर उठाकर पुनः नहीं घूमना चाहता हूँ। तो ये निजी प्रार्थना रहेगी। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं